शुरू हो गई है। ये मतदाता है जो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सवेरे से ही यहाँ आना शुरू हो गए थे। और आप देख सकते हैं कि अभी 7:10 भी नहीं हुए हैं कि यहाँ कतारें लगनी शुरू हो गई है। वोटर्स जो है वो लगातार आना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात है कि महिला और पुरुष दोनों में भी उत्साह नज़र आ रहा है। केवल ये नहीं है कि महिलाएं अधिक है या पुरुष अधिक है, दोनों ही कतारें जो है अब लगभग बराबर सी दिख रही है। तो ऐसे में जोधपुर में जो अगर बात करें मतदान की, तो मतदान को लेकर 7 बजे के साथ ही उत्साह शुरू हो गया था। यहाँ जो है वो लगातार जो लोगों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है कि मशीन में जो शुरुआत में खराबी नज़र आई थी वो 5-7 मिनट में दूर कर दी गई और उसके बाद जो है वो मतदान शुरू कर दिया गया है। सारे बूथ, यहाँ मैं बात करूँ 3 बूथ बनाए गए, तीनों बूथों पर जो है वो मतदान को लेकर उत्साह। और अब से कुछ देर बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी यहाँ अपने परिवार के सहित वोट डालने आ रहे हैं। उनके जो पुत्र है वैभव गहलोत, वो जालोर सिरोही से कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, वो अपने परिवार के सहित पूरा यहाँ वोट डालने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह भी है लोगों में भी। ठीक है राकेश, आपके पास लौट कर आएंगे। इसी के साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, आप मतदाताओं से बात कर रहे थे और खासतौर पर मैंने देखा कि आपके आसपास महिला मतदाता बहुत ज्यादा हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो आधी आबादी है वो जानती है कि हमारा एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और हम आशीष का रुख करें इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वल्लभनगर विधानसभा से यह खबर सामने आ रही है जहां पर बूथ नंबर 144 पिडोलिया में वीवीपैट मशीन खराब हो गई है। तो ये वल्लभनगर विधानसभा जहां पर बूथ नंबर 144 पिडोलिया में वीवीपैट खराब हो गई है और ये तस्वीरें फर्स्ट फेज की वोटिंग में भी नजर आई थी जहां पे ईवीएम मशीनें भी खराब हो गई थी और ये थोड़ी देर के बाद इन्हें ठीक भी कर लिया गया था। हालांकि फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि बूथ नंबर 144 पिडोलिया में वीवीपैट मशीन जो है वो खराब हुई है। तो देखिए, बूथ नंबर 144 पर पिडोलिया में वीवीपैट मशीन खराब हुई है और वीवीपैट मशीन के बारे में आपको बता दें कि इसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। वोटर वेरीफाइबल का मतलब यही है कि वेरीफाई किया जाता है कि जो वोट डाला गया है ईवीएम से क्या वाकई वेरीफाई यानी कि सुनिश्चित होने के बाद वही वोट पड़ा है या नहीं। तो ऐसे में वीवीपैट मशीन के जरिए वेरीफाई होता है कि जो वोट पड़ा है वो वोट उसी पार्टी को गया है या नहीं गया है। तो ऐसे में वोट वेरीफाई करने के लिए जिन वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होना है उसमें बूथ नंबर 144 पर पिडोलिया में वीवीपैट मशीन खराब हो गई है। ये वल्लभनगर विधानसभा में आता है बूथ और यहां के बूथ नंबर 144 का ये मामला है। आपको बता दें कि इस बार 34,931 ईवीएम मशीनें और 34,000 के आसपास ही वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में वीवीपैट मशीनों की संख्या भी 34,000 के आसपास है, 34,931। तो ऐसे में ये जो 34,000 वीवीपैट मशीनें हैं इनमें से अगर एक या दो खराब होती हैं तो निश्चित तौर पर उनको सुधार कर उन्हें फिर से वेरीफाई करने के लिए लाया जाएगा। और अभी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कोटा से मेरे सहयोगी कृष्ण कुमार जुड़े हुए हैं, इसी के साथ आशीष चौहान जुड़े हुए हैं झालावाड़ से, निजाम और राकेश जोधपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोटा का रुख कर लेते हैं, कोटा में चलते हैं। कोटा में तो आज बहुत बड़े दिग्गज की कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा दांव पर है। मतदाता दो दोस्तों में से, पुराने दो दोस्तों में से किसी एक को चुनने जा रहे हैं। कोटा की स्थिति बताइए, मतदाता कितने उत्साहित हैं और मतदाताओं को रिझाने के लिए वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, आपने ठीक कहा कि यहाँ पर ये राजस्थान की कहा जाता है कि सबसे हॉट सीट बनी हुई, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर है। सामने प्रताप गुंजल उनको कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक बूथ पर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा, मेरे साथी से, कि वो तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होने के लिए लोग सुबह से कतारों में लगे। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी जो कतारें वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं, बुजुर्ग व्यक्ति भी। देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से घर से निकल करके और बूथ तक पहुंच रहे हैं, पोल डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी को इसका महत्व पता है कि सरकार चुनने जा रहे हैं, अपना नेता किस तरीके का हो, अपनी सरकार किस तरीके की हो। और इसके लिए आज संविधान की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो यही है, हिंदुस्तान के संविधान की सबसे बड़ी शक्ति, कि आप सरकार खुद चुनते हो, अपना नेता खुद चुनते हो और उसके लिए आपको घर से निकल करके पोलिंग बूथ तक जाना होता है और वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है। और संभवतः इसी के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहूँगा उनसे। ऐसा क्या वोट डालने के लिए आए हैं? हाँ जी, वोट डालने के लिए आए हैं। किस तरीके का नेता आप चुनना चाहते हैं? कैसा नेता? नेता ऐसा हो जो हिंदू की बात करेगा, वो देश पे राज करेगा, सनातन चाहेंगे सर? किस तरीके, क्या खास मुद्दे क्या है वोटिंग से पहले?
कोटा को लेकर के बात करें, किस तरह की कोटा में काम बढ़िया हो रहा है, होता है, होना ही चाहिए। किस तरीके का कोटा में क्या कुछ मुद्दे आपको लगता है, क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से? हम तो सनातनी हैं, हिंदू, ओम बिरला को वोट देंगे, उसमें क्या है। तो कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कतारें आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। सुबह 7:15 बजे, यानी सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों के बाहर कुछ इस तरीके के हालात हैं। हालांकि पहला फेज के अंदर बात की जाए तो मतदान में कुछ प्रतिशत की कमी नजर आई थी, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके लगता है कि सेकंड फेज में वो जो कमी है वो पूरी होने वाली है। और यहाँ पर लोग पूरी तरीके से कतारों के अंदर देख सकते हैं। तस्वीरें, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। मैं कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहूंगा, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा किन मुद्दों के साथ को लेकर के महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। जी, किस मुद्दों को लेकर के आप सरकार चुनने जा रहे हैं? जी, हमारा भारत का विकास हो, हमारा विकास हो, सब जनता का, इसका क्या चाहते हैं?